Hello students of 5th standard. We have started the lesson number 12, food for all. Today we are going to see some new points from it. See there. We are on page number 60. Overwatering makes the land saline and fallow. So what happens? See, if you overwater the field, then what it becomes? It becomes saline. म्हणजे त्याला मीठ फुटतं. Then see, this is seen especially in the parts where water is available in planting, as for example near dams or near river banks. ये हम कहाँ देख सकते हैं? ये सब जो चीज़ें हैं, ये वाटर अगर प्लांटली अवेलेबल जहाँ हो, जहाँ जैसे कि देखिए नियर डैम्स और नियर रिवर बैंक्स, अगर ऐसे एरिया में हमारे अगर ये हो, खेत हो, तो हम इसमें सलाइनिटी देख सकते हैं. If land becomes saline and fallow, it has to be tested to find out which substance it lacks. अगर हमारा जो ये खेत है, अगर ये सलाइन यानी इसको अगर नमक इसमें ऐसे ऊपर आया हुआ दिखता है, तो अगर ऐसे चीज़ें हमारे खेत में दिखे तो हमें क्या करना चाहिए कि इस सॉइल में कौन से सब्सटेंसेस कम है, इसकी हमें जांच करनी चाहिए. तो फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय एडिंग दिस सब्सटेंसेस. हम क्या कर सकते हैं? जो सब्सटेंस की इसमें कमतरता है या जो सब्सटेंसेस इसमें नहीं है, ये सब्सटेंसेस हम उसमें ऐड करके उसकी फर्टिलिटी हम बढ़ा सकते हैं. देखिए, इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही टाइम लेता है और इसको बहुत ही पैसा लगता है. तो ऐसे हम नहीं कर सकते. जल्दी जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब टाइम है, वो ही ये सब चीज़ें कर सकता है. Therefore, it is better to avoid excessive use of fertilizers and water. तो हम क्या कर सकते हैं? ये स्थिति हमारे खेत में अगर ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स या वाटर जो है इसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं. जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हम इसको फर्टिलाइजर्स या वाटर हम इस खेत को या जो क्रॉप्स है उनको हम दे सकते हैं. देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. डिसीज एंड पेस्ट अटैक्स कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड. जो रोग रही है, जो रोग है और पेस्ट जो है, बहुत से पेस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम इसमें स्प्रे करने चाहिए. देखिए, अगर ये हम अपने क्रॉप्स पर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल विच you can say kills the insects, and pesticide is a you can say chemical which kills the pests. Then see, अगर ये हम इस्तेमाल करें तो इसका उपयोग हमें बहुत ही होता है. तो इसको क्या करना चाहिए? हमें क्रॉप्स पर स्प्रे करना चाहिए, या जो सीड्स है उसको सो करने के पहले इस सीड्स को इसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली इज इम्पॉर्टेंट इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन. अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में अगर हमें पाना है तो क्या करना चाहिए? इसका स्टोरेज भी बहुत ही अच्छी तरह हमें करना चाहिए. What steps are taken for this purpose? आगे हम देखेंगे क्या स्टेप्स है इसके लिए. The grain is dried well in the sun and filled in the sacks. हम क्या करते हैं? इस ग्रेन्स को अच्छी धूप देते हैं और इसको गनी बैग्स या जो ये होते प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या गनी बैग्स होते हैं, इसमें हम इसको डालते हैं. Sacks are then stocked in the house after selling
इन वेयर हाउसेस और शॉप्स। क्या किया जाता है, इसको बेचा जाता है। बेचने के बाद अगर कोई मात्रा इसमें रिमेन हो गई है या रह गई है तो इसको क्या किया जाता है, वेयर हाउसेस में इसको स्टोर किया जाता है। माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन स्पॉइल द ग्रेन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। देखिए माइस और रैट्स और इंसेक्ट्स ये क्या कर सकते हैं, इस ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इफ ये चीज़ें से, इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, अपने ग्रेन्स की प्रोटेक्ट करने चाहिए। इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यहाँ वहाँ स्प्रे करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, देखो ये हम क्लोज स्पेसेस या डैम्प स्पेसेस जहाँ धूप ना आती हो, ऐसी जगह जहाँ बहुत ही अंधेरा हो, जहाँ एयर नहीं हो, ऐसी जगह पे हम ये नहीं रख सकते। तो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसको फंगस यानी बुरशी जो है वो क्या हो सकती है, इसको अटैक कर सकती है। देखिए, टू प्रिवेंट सच डैमेज बाय पेस्ट, केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज और ऑल अराउंड इट। ये इससे हमें अपनी ग्रेन्स की अगर प्रोटेक्शन करना हो इंसेक्ट से या पेस्ट से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केमिकल्स का स्प्रे लेना चाहिए। उस गोडाउन में या उस वेयर हाउस में हमें क्या करना चाहिए, केमिकल स्प्रे करना चाहिए, या उसके आजू बाजू में भी हमें स्प्रे करना चाहिए, या उसमें उस ग्रेन्स में हमें नीम के पत्ते जो है वो डालने चाहिए। Some protective chemicals that can be mixed with the grains are also available in the market. ऐसे चीज़ें हैं जो क्या कर सकते हैं, हम ग्रेन्स में मिलाकर उनका इंसेक्ट से या पेस्ट से हम उनका जो हार्म है हमें या वो जो डैमेज करते हैं ये हम रोक सकते हैं। Their smell repels insect. क्या होता है, देखो ऐसे केमिकल्स अगर हम डालें ग्रेन्स में तो उसका जो स्मेल है, उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, उससे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वहाँ नहीं जाते। स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एयरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। जहाँ हम ग्रेन्स स्टोर कर सकते हैं वो प्लेस जो है वो एयरी होनी चाहिए, यानी वहाँ एयर आना जाना चाहिए, या वहाँ वो डैम्प प्लेस ना हो। ऐसे कोई अगर वहाँ सनलाइट नहीं आता, बहुत ही अंधेरा है, ऐसी प्लेस हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट वन, फूड स्टोरेज एंड कन्वर्जन ऑफ एनवायरनमेंट। लाइक ह्यूमन अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो स्टोर फूड। देखिए जैसे ह्यूमन बींग्स अपना फूड स्टोर करते हैं, वैसे इसी तरह ही अदर जो एनिमल्स हैं वो भी अपना फूड स्टोर करते हैं। वो डिफरेंट वेज अप्लाई करते हैं। देखिए, इंसेक्ट लाइक एंड्स स्टोर फूड, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड स्टोर इन द honeycomb. What do the ants do? They also collect their food. Then again bees collect, मधुमक्खी क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से और वो अपने honeycomb में स्टोर करती है। और स्क्विरल्स क्या करते हैं, सीड्स जो है वो सीड्स स्टोर करते हैं। तो एनिमल्स भी अपना फूड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उनको जब ज़रूरत हो तब वो खाते हैं। ऑल द टाइम प्लांट्स आर बिजी प्रोड्यूसिंग द फूड दे नीड। हमेशा अगर एनिमल्स को देखें तो वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उनको फूड चाहिए, इसके लिए वो फूड पाने के लिए सर्च करते हैं। Even so, there are some plants that store food. There are some plants, यानी कोई वनस्पति भी है वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो स्टोर करते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर फूड हो, फूड सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स के शरीर में अगर फूड की मात्रा ज़्यादा हो तो वो फूड स्टोर करते हैं। You are familiar with the bulbs of the plants such as onions and garlic and tubers such as potato, ginger. They are all parts of the stem of the plants.
ये सभी जो चीज़ें हैं ये भी क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। रेडिश और देखो स्वीट पोटैटोज है, बीट रूट्स है, ये रूट्स है, इनमें भी फूड स्टोर होता है। दिस प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम हो या रूट हो, इनमें भी फूड स्टोर किया जाता है। वी टू स्टोर फूड इन आवर होम्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम भी क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। इन इंडिया ड्यू टू द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन वी नाउ प्रोड्यूस प्लांटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत से ग्रेन्स की पैदावार की जाती है। द प्रोडक्शन एक्सीड्स द डिमांड। द सरप्लस फूड ग्रेन इज स्टोर्ड इन द ह्यूज वेयर हाउसेस। ज़्यादा मात्रा में अगर बाजार में ये ग्रेन्स जो है सेल करने के बाद और ह्यूमन बींग्स के नीड के अनुसार ये क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ जो ग्रेन्स है वो हम वेयर हाउस में क्या करते हैं, इसका स्टोरेज करते हैं। सो समटाइम्स द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय द डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन और हेलस्टॉर्म। क्या होता है, देखिए कभी कभी बहुत से ऐसे डिजास्टर्स है जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट है, साइक्लोन है, हेलस्टॉर्म है। इससे क्या होता है, हमारे अनाज पर या हमारे प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स पर इसका असर हमें दिखता है। एट सच टाइम्स द स्टोर्ड सरप्लस ग्रेन कैन बी यूज्ड बाय द पीपल। अगर हमने स्टोरेज किया हुआ धान्य हमारे पास अगर उपलब्ध हो तो हम ऐसे समय पर इस धान्य का उपयोग हम कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज बाय पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द डिजास्टर्स बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो पीपल्स जिनका अर्थक्वेक का असर उन पर होता है, ऐसे पीपल्स भी क्या कर सकते हैं, जो स्टोरेज किया गया फूड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।